दोस्तों आज बात करेंगे विटामिन D3 और कैल्शियम के बारे में। ये क्या होता है, बच्चों में आजकल क्यों दिया जाता है, बच्चों में इसकी कमी के कारण कौन से रोग हो सकते हैं, बच्चे को अगर देना ही पड़े तो कौन सा दें, कितनी डोज दें। आजकल जानते बच्चे को ही विटामिन डी दिया जा रहा है, तो सब कुछ जानते हैं। देखिए विटामिन डी एक विटामिन होता है जो विटामिन डी को प्रोवाइड करता है। साथ में कैल्शियम भी दिया जाता है। कैल्शियम क्या करता है दोस्तों, कैल्शियम विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है, यानी एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ऐसे विटामिन डी थोड़ा हेवी हो जाता है, इसलिए तो ये 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, 400 इंटरनेशनल यूनिट, 800 इंटरनेशनल यूनिट के अंदर आता है। तो 60,000 जो आईयू आता है, इंटरनेशनल यूनिट कह सकते हैं आप इसको। तो 60,000 जो आईयू आता है ना, ये बड़े लोगों में चलता है। और जो 800 आईयू आता है, 400 आईयू आता है, ये ज़्यादातर देखा गया कि बच्चों में चलता है। जो 400 आईयू आता है, 400 आईयू, ये 0 साल से लेके 12 मंथ तक बच्चों में चलता है। और जो 800 आयु आता है, 800 आयु, ये करीब करीब 1 साल से लेके 4 साल, 8 साल, 9 साल, इन तरह के बच्चों में दिया जाता है। ठीक है, ये 12 मंथ यानी 1 ईयर, और ये 1 साल के बाद जो, तो 800 आयु 1 साल के बाद, और 400 आयु 0 से लेके 12 मंथ यानी 1 साल। और एडल्ट पर्सन की बात करें तो 60,000 में चलता ही है आयु। ये पाउच में भी आता है, और बड़े लोगों को बता रहा हूँ, पाउच में भी आता है, और टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में आता है। बच्चों में ड्रॉप आता है, बच्चों के अंदर पीने का ड्रॉप आता है, ड्रॉप। इसके बारे में समझेंगे, इसकी कितनी अमल बच्चे को देनी पड़ती है। तो पहले जानते हैं भाई बच्चों में क्यों देनी पड़ती है। तो भैया देखिए, कैल्शियम और विटामिन D3, ये ओनली विटामिन D3 होता है, ये वाला, ये सब विटामिन D3 है, इनके साथ कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम चाहिए तो उसके साथ दूसरा आएगा, उसके साथ कैल्शियम विटामिन D3 आएगा, वो कमी चलता है, साथ में ये दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों कैल्शियम जो होता है ना, वो माँ के दूध में मिल जाता है। अगर छोटे बच्चे तो माँ के दूध में मिल जाएगा, बड़ा बच्चा है तो वहाँ उसको अलग से जो दूध दिया जा रहा है उसके अंदर कैल्शियम मिल जाएगा। विटामिन डी की कमी है तो साथ में डॉक्टर इसको चला सकते हैं, इस तरह से देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम होती है रिक्टेस एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों। इसके अंदर होता क्या है कि जो हड्डियाँ होती है ना, वो बुरबुरी सी हो जाती है, उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाता है। क्योंकि विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, इंजरी होने के चांस बच्चों में बढ़ जाते हैं। हड्डियाँ इतनी वीक हो जाती है कि आसानी से टूट सकती है, बच्चों में थकान रहती है। ये विटामिन डी की कमी के कारण ये प्रॉब्लम होती है, रिकेटस। इनके अलावा दोस्तों ओस्टियोमेलेशिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जो सेम इसी की तरह होती है। हड्डियां बुरबुरी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम तो जा रहा है दूध के साथ, लेकिन विटामिन D3 कमी के कारण वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हड्डियां मजबूत बनती है। इनके अलावा हड्डियों के साथ साथ ये जो दांत होते हैं ना, दांतों के लिए भी ये अच्छा होता है, दांतों को अच्छे तरीके से लाता है, और दांत मजबूत होते हैं बच्चों के। तो एक दूसरा इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है ना, वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जितना इम्यून सिस्टम बच्चे का बढ़ा हुआ होगा, बीमार कम पड़ेगा और फाइट कर पाएगा इन्फेक्शन से। तो ज़रूरी होता है बच्चों में इसकी कमी होती है। जब चाहे देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर अगर माँ विटामिन D3 गोलियां खा रही है, विटामिन D3 खूब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों में कम होगा। ये तो होएगा, अगर माँ के अंदर विटामिन D3 कमी तो बच्चों में भी कम पाएगा। लेकिन अगर माँ के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन D3 कमी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बच्चों में नहीं होगा, हो सकता है ना। तो इसलिए डॉक्टर 0 साइज से ही आज के स्टार्ट कर देते हैं। अब जानते हैं इसकी डोज कितनी होती है। देखिए, ये जो टेबलेट होती है ना, ये वीक में एक होती है, एक वीक एडल्ट पर्सन में वीक। कुछ डॉक्टर इसको वीक में 2 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ये जो 400 आयु है ना, यहाँ देखिए, ये जो 400 आयु है, ये 0 साइज से लेके 12 मंथ तक चलता है। आजकल कंपल्सरी कर दिया गया है, बच्चा जब होता है तो दे देते हैं। अब इसकी कितनी डोज देते हैं दोस्तों, इसकी दी जाती है 10 बूंद, 10 बूंद एक बार, दिन में एक बार ओडी बच्चे को ये दी जाती है 10 बूंद। अब इसके साथ 1 ml का ड्रॉपर आता है, इस टाइप का इसके साथ ड्रॉपर आता है, इस टाइप का। ठीक है, इसके अंदर ml लिखा हुआ होता है, 0.5 ml, 0.4 ml, इस तरीके से, और 1 ml। यानी जो यहाँ तक जो ड्रॉपर होता है ना, पूरा ये 1 ml का होता है, 1 ml का। तो जो 10 बूंद होती है ना, ये करीब करीब 0.5 ml तक होती है, 0.5 ml, क्योंकि 1 ml के ड्रॉपर में 20 बूंद आती है टोटल। तो 0.5 ml बच्चे को दिया जाता है। 20 बूंद यानी 10 बूंद यानी 0.5 ml, इतना होता है।
तो आप आधा ड्रॉप बच्चे को रोजाना दे सकते हैं 1 साल तक, अगर डॉक्टर ने दे रखा है तो। आप कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, अगर डॉक्टर ने नहीं दिया तो नहीं देना है, डॉक्टर ने दिया तो देना है। ऐसा नहीं कि आप भी देने लग जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा विटामिन D3 हो जाएगा तो बच्चे के 10 लग सकते हैं, बच्चे को दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ज़्यादा भी नहीं देना है, तभी देना जो डॉक्टर ने दिया है। इसकी जो डोज होती है ये भी इतनी ही होती है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा है विटामिन D3, तो डोज अगर आप इतनी रखोगे तो भी ज़्यादा ही मिलेगा। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट क्या करेगा, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, विटामिन है, अच्छा ही रहता है, बच्चे को जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था। अगर कुछ भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो से अगर कुछ भी हेल्प मिली हो आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके डॉक्टर ने भी आपके बच्चे को दिया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी एक हेल्प मिलती है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।